वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। एक मुख्य समाचार। टीएलओ से जुड़े आतंकवादियों में से एक मुख्य कैदी शिवा सुब्रमण्यम को आज शाम 3 बजे के समय पुलिस ऑफिसर श्री विश्व प्रताप आईपीएस ने अकेले ही जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए शिवा सुब्रमण्यम विश्व प्रताप के जाल में फंस जाने के कारण भारत सरकार के सामने अप्रूवल बन गया। उनके बयान के अनुसार एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, शिप और कई तरह के वाहनों से मुंबई में काफी खतरनाक आतंकवादी पड़ोसी देशों से आ चुके हैं, ये उन्होंने अपने बयान में कह दिया। कल सुबह 5:30 बजे जबरदस्त बंदोबस्त के साथ शिवा सुब्रमण्यम को एक गुप्त और रहस्यमय जगह ले जा रहे हैं।
हेलो फ्लावर, हेलो फ्लावर। यस, नंबर वन कॉलिंग। सुब्रमण्यम यहाँ से निकल चुके हैं। रिसीव। हेलो सर्वर नंबर 2 टॉकिंग। शिवा सुब्रमण्यम मुझे पार कर चुके हैं। यस रिसीव्ड। फ्लावर हियर मूव। ओके, ओवर एंड आउट। पुलिस शिवा सुब्रमण्यम के बंदोबस्त में लगी थी, इसके बावजूद बीच सड़क पर उनकी हत्या कर दी गई। यह हमारे डिपार्टमेंट के लिए शर्मिंदगी की बात है। मुंबई से आतंकवादी बचकर ना जाने पाए, इसके लिए आप लोगों की क्या योजना है? सर, सारे बॉर्डर में पुलिस की निगरानी है। समुद्र से बचकर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि सारे किनारे पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। इतना ही नहीं, हर चेक पोस्ट में हमारे डिपार्टमेंट काफी जोर शोर से जांच कर रहे हैं। एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में पुलिस का बंदोबस्त काफी तैनात कर चुके हैं। व्हाट? ओह माय गॉड! क्या सर, क्या हुआ? हॉस्पिटल में एडमिट हुए हमारे अमेरिकन एम्बेसडर को 4 आतंकवादियों ने मिलकर किडनैप कर लिया है। Satyabhama here. What? हॉस्पिटल के अंदर अपने कोई आदमी नहीं है ना? नहीं सर, अंदर कोई गया तो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी, ऐसी धमकी दे रहे हैं। अंदर की पोजीशन क्या है? लिफ्ट के बगल में एक आदमी है। हॉस्पिटल में फटने वाले हर बम का रिमोट कंट्रोल उसी के पास है सर। सिक्योरिटी गेट पर एक आदमी खड़ा है। इंटेंसिव केयर यूनिट में दूसरा आदमी खड़ा है। विदेशी एम्बेसडर के पास एक ह्यूमन बम खड़ा है सर। अगर उसने अपने हाथों से रिमोट कंट्रोल को प्रेस किया तो पूरा रूम ब्लास्ट हो जाएगा सर। हमारे फुल फोर्स को रिलीज कर दो। हमें 2 हेलीकॉप्टर भी चाहिए। मेरे पास एक इंस्पेक्टर, सिर्फ एक इंस्पेक्टर 25 लाख लेकर 5th फ्लोर पर पहुंचा दे। किसी ने अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो पूरे हॉस्पिटल को बॉम्ब से उड़ा देंगे। उसकी मांगे क्या है? शिवा सुब्रमण्यम के कत्ल में शामिल हुए टेररिस्ट की रिहाई, 2 हेलीकॉप्टर और 25 लाख रुपए लेकर सिर्फ एक पुलिस इंस्पेक्टर 5वें फ्लोर पर जाकर लिफ्ट के बगल वाले आदमी से मिलेगा। अगर ये सब हमने पूरा कर दिया तो वो सब अपने मुल्क पहुंच जाएंगे। और इतना ही नहीं, हम उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। अगर हमने उन पर कार्रवाई किया तो लिफ्ट के बगल में खड़ा ह्यूमन बम अपने हाथ में रखा अपना रिमोट दबा देगा। You know what is this? Remote. The moment I press this, everybody will die, including you. ओके सर। क्या हुआ? उन्होंने जिसे पकड़ कर रखा है वो कोई साधारण आदमी नहीं, विदेशी एम्बेसडर है। अगर उनके God. जान पर कोई आफत आई तो हमारा देश विदेश को क्या जवाब दे पाएगा? इसीलिए उनकी मांग पूरी करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद गवर्नर से कहा है। तो तुरंत जाकर दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम। सर, मिस्टर विश्व प्रताप एक आखिरी मौका और मांग रहे हैं। वेरी सॉरी, उनकी वीरता को साबित करने का ये वक्त नहीं। सर, इंस्पेक्टर से कहिए कि तुरंत पैसे पहुंचा दे। पैसे लाए हो? लाया हूं। दिखाओ। ठीक है, जाओ।
Who is he? Mr. Vishwa Pratap. Mr. Vishwa Pratap? You're great. वेल डन मिस्टर विश्व प्रताप। थैंक यू सर। सुनिए सर, आपने अकेले जाकर उन टेररिस्ट को पकड़वाया, तो आज पुलिस के बारे में लोगों को कुछ कहना चाहते हैं? मुंबई की पुलिस बेवकूफ नहीं है और प्रचार के लिए कोई काम नहीं करती। हमने बहुत मुश्किल से और इतना खून बहाकर स्वतंत्रता को पाया है। मैं इस देश में टेररिस्टों को राज नहीं करने दूंगा। वेल डन मिस्टर विश्व प्रताप। देखो आटा ठीक से गूंथो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सुनो सुनो ए मधुमती, क्या? ये लो परोठा। मुंह में रखो। मुंह में रखो नहीं, मुंह से खाओ। ए मत रखो। मधुमती, आटा मैंने गूथा, मास्टर ने सेक कर निकाला, तेल मैंने डाला और मास्टर ने परोठा तुम्हारे मुंह में रखा, इसलिए अब ये पराठा मेरा है। परोठा मेरा है। नहीं, पराठा मेरा है। परोठा मेरा है। बस बस, परोठा तुम दोनों का नहीं बल्कि परोठा मेरा है। सरस्वती, मेरी पोती, जरा नीचे आओ। भैया भैया रुको। ए टकलू जल्दी आ। थैंक यू सेठ जी। अब निकालिए। क्या निकालूं? ये क्या सेठ जी, मैंने कितना बड़ा काम बहादुरी से किया है। ये सारा देश आतंकवादियों को जड़ से मिटाना चाहता है। मैं एक अकेला आदमी खुद जाकर उन्हें पकड़वा के दिया ना, उसका इनाम। विश्व प्रताप, मैं जब मिलिट्री में था एक ही राउंड में पूरे 200 लोगों को शूट कर दिया था। तब सरकार ने मुझे गोल्ड मेडल दिया। अगर वो चाहते हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं आपसे वादा करता हूं सेठ जी कि एक दिन मैं उस मेडल को लेकर जरूर दिखाऊंगा। गुड लक। बता साले, बता तुमने और क्या क्या किया? बता साले, नहीं तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। जब तक बोलेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। अगर इससे इसी तरह पूछते रहे तो ये कुछ नहीं बताएगा। इससे किस तरह उगलवाना है ये मुझे अच्छी तरह से पता है। बता साले, अब तो कुछ बता। छोड़ो उसे। क्या इस तरह से सच उगलवाया जाता है? यह वीरता और जज्बात इसे पकड़ते वक्त रहना चाहिए था। पकड़ कर लाया मैं और तुम लोग इसे मार रहे हो। इससे सच्चाई किस तरह उगलवाना है यह मैं जानता हूं। तुम लोग बाहर जाओ। गेट आउट। खाने को कुछ लाओ। क्या देख रहे हो? शायद तुम यह सोच रहे हो कि मैं उन लोगों के जैसा नहीं हूं। मनुष्य किसी भी कोने में रह सकता है। बहुत से मनुष्य कठोर भी होते हैं, पर जब उसे दर्द होता है ना तो अपनी मां को ही बुलाता है। हाँ, यह सच है। तकलीफ में सिर्फ मां ही याद आती है। तुम भी दर्द को सहन नहीं कर पाए और मां को पुकारे। जानते हो, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली बता सकता हूं। तुम जाओ। लो खाओ। तुम्हें भी भूख लगती है। तुम्हारे अंदर भावना है, खून दौड़ता है, दिल है, उसमें एक कहानी है, खुशी है, करुणा है, और इन सब से ज्यादा बदला लेने की भावना तुम्हारे अंदर है। और उसी के कारण तुम्हारे अंदर का इंसान मर गया और तुम जानवर बन गए। और पूरे देश को मिटाने के लिए तुम आतंकवादी बन चुके हो। इस तरह का भयानक काम वो भी एक हिंदुस्तानी कर रहा है। ये सोचकर मेरे जैसे हिंदुस्तानी का खून खौलता है। शर्मिंदगी महसूस होती है। हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में पले बढ़े,
इसी हवा में सांस लिए, यही की धरती का अनाज खाए, और अब इसी देश को मिटाने की सोचते हो? कैसे करते हो तुम लोग? बड़े बड़े बिल्डिंग में बम रखते हो, पर उसमें मरने वाले कौन है? तुम्हारे ही देश के लोग हैं, तुम्हारे ही भाई बहन हैं, वो सब तुम्हारे ही सगे संबंधी हैं। जब तुम्हें मार पड़ी तो तुमने अपनी मां को पुकारा, वही मैं सहन नहीं कर पाया। पूरे देश में बम रखकर कितने लोगों को मार डालते हो? आखिर वो सब तुम लोग करते कैसे हो? ये लो, मैंने ही तुम्हें पकड़ा है, इस जेल में भी मैंने ही डाला है। अगर तुम्हें मुझ पर क्रोध है तो ये गन उठाओ। मुझे शूट करने के बाद अगर तुम सुधर गए तो मुझे कोई गम नहीं। अगर एक आतंकवादी को सुधारने के लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। गन उठाओ, शूट करो, अपने गुस्से को मुझ पर बरसाओ। कम ऑन! मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सब कुछ बताओ। मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, पर मेरी पढ़ाई अमेरिका में ही हुई। मैं कोई टेररिस्ट नहीं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहा था। पढ़ाई में एक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरी पढ़ाई को उस गैंग ने ऑटो बम बनाने के लिए शामिल किया। करोड़ों रुपए देकर विदेशियों ने हमें इंडिया भेजा, यहाँ पर आतंक करने, देश पर कब्जा करने। शिवा सुब्रमण्यम का खून करने ही नहीं आए थे हम लोग। आतंकवाद को मिटाने के विषय में एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और भी लोग शामिल होने वाले हैं। उन सभी को एक समय पर इकट्ठा मारने के लिए उस बिल्डिंग में मैंने एक टाइम बम सेट किया है। उस टाइम बम को मैंने ही तैयार किया है। अगर हो सके तो 12 बजे से पहले उन सभी को जाकर बचा लेना। मेन गेट के सिक्योरिटी को अलर्ट रहने के लिए बोलो। यस मिस्टर विश्व प्रताप। सर, इस बिल्डिंग की ठीक से तलाशी हुई क्या? आज ही नहीं, पूरे 1 हफ्ते से इस बिल्डिंग की तलाशी लेकर जब मैंने अपनी तरफ से ओके कहा तभी प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर अंदर गए। इस बिल्डिंग में बम है सर। व्हाट? सर, हॉस्पिटल में सेट करने वाला आतंकवादी ही यहाँ पर बम सेट किया है। उसने आत्महत्या करने से पहले इस बम के बारे में मुझे बताया था सर। वो बताकर नहीं बल्कि आपको चकमा देकर मारा। सर, मुझे यहाँ की तलाशी लेनी है। नो ऑब्जेक्शन, बट आप मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। थैंक यू सर। I welcome the Chief Minister of all states who have attended his meeting with gratitude. It is a privilege for me to participate before you all are on this wonderful day. Today our country is facing a very dangerous threat. On the act of terrorists have made the people fearful. अगर हो सके तो 12 बजे से पहले उन सभी को जाकर बचा लेना। सर, इस घड़ी को चेक करवाए थे आप? नहीं। ओह माय गॉड। Your concentration should always be on the cost of keeping the people.
रखो इधर। ओहो, मुझे बताए बिना इस घर में क्या क्या हो रहा है। इतनी हिम्मत और मजाल हो गई तुम सबकी। हर दिन 2 पैक आप देकर जाती हो, बाकी के पैक के लिए क्वार्टर मिलाकर पिलाता है। इसमें रिश्वत भी लेता है, नमक खाकर भी नमक हलाली कर रहा है। कल जब आप सो जाओगी तो आपके सिर पर एक बड़ा पत्थर भी मार सकता है। नहीं मालकिन। इसको घर से बाहर निकालो। गेट आउट। पहले तुम घर से बाहर जाओ। मालकिन, 3 वक्त का खाना मुझे मत दो। चाहो तो मुझे 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दो, पर मुझे इस तरह घर छोड़ने को मत कहो। अबे बे, क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ? उसे बाहर जाने के लिए बोल रही हो, क्या गलती की उसने? मालिक, आपको तो पहले से ही बीपी है। अगर वो इसी तरह प्रतिदिन 2 पैक देता रहा तो बीपी नहीं रहेगी, तब बीपी पीपी हो जाएगी। ए, गेट आउट। मालकिन, बचपन से मैं इस घर में पला बढ़ा। अचानक घर छोड़कर बाहर जाने को कहा तो मैं कहाँ जाऊं? मेरा इस दुनिया में भला कौन है? मालिक, आप तो कुछ कहिए। मुझे घर छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। तुम नमक हराम के अमिताभ बच्चन हो। मालिक तुम्हारे शशि कपूर है जो अपना प्यार बरसा रहे हो। मैंने इस घर में कुत्ते की तरह नौकरी किया। अबे, कुत्ता कभी नौकरी किया? वो तो सिर्फ भौंका और काटा। तुम इस डायलॉग को और कितने पिक्चर में बोलोगे? भाग यहाँ से। हे भगवान, विलेन यहाँ से जापान चला गया, दुश्मन जल गया, मेरा प्यार मिल गया। कौन है वो? कौन है वो जिसने मेरे भाई को मार डाला? उसका नाम क्या है? हॉस्पिटल में जो पकड़ा गया, जेल में जो मारा गया, वो विश्व प्रताप है। विश्व प्रताप? विश्व प्रताप, इस मुंबई नगरी को हमेशा के लिए छोड़कर जाने से पहले तुम्हें और तुम्हारे खानदान को मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम भी शिव प्रकाश नहीं है। यही सेतुपति है। ये उसके दादाजी, रिटायर्ड मिलिट्री मैन। ये उसकी माँ, कलेक्टर सावित्री देवी। ये उसकी बहन गूंगी। ये उसकी बीवी, स्कूल टीचर है। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे हैं ये कितने मौसम। गाओ। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे हैं ये कितने मौसम। छाई है ये
चल रही है हवाएं, प्यार के बिखरे रंग जगाए मन में उमंग, आओ चले मिलके संग। प्यार से है ये जिंदगी, प्यार से जियो जिंदगी, प्यार से है ये जिंदगी, प्यार से जियो जिंदगी। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे है ये कितने मौसम। जिंदगी को जियो तुम प्यार से, हंसते गाते मौज मनाते, जीवन में हाँ चलते ही रहो खिलखिलाते, प्यार सिखाते मन को अपनी उदास कभी तुम ना करो, रहो खुश तुम सदा हर पल मुस्कुराओ। प्यार से है ये जिंदगी, प्यार से जियो जिंदगी, प्यार से है ये जिंदगी, प्यार से जियो जिंदगी। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे है ये कितने मौसम। दुनिया है ये कितनी सुंदर, प्यारे हैं ये कितने मौसम। ये क्या टीचर जी, इतने बड़े बहादुर विश्व प्रताप सर की बीवी होकर भी आप एक कॉकरोच को देखकर इस तरह चिल्ला रही हैं, डर रही हैं? ये क्या कर रहे हो? झाड़ू मार रहे हो या नाच रहे हो? क्यों सर, क्यों मारा मुझे? जब मैं आईपीएस विश्व प्रताप के यहाँ काम कर रहा था उस वक्त किसी ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। जाओ यहाँ से। क्या हो? तुम ईश्वर प्रताप के घर काम करते हो क्या? हाँ जी सर। कितने सालों से? बचपन से ही मैं उनके घर काम किया सर, पर एक आदमी ने पॉलिटिक्स करके मुझे घर से बाहर निकलवा दिया सर। ठीक है, बाहर रहो, मैं आता हूँ। सर 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 ए, बोल क्या है? सर, जैसा आपने कहा विश्व प्रताप सर के ठीक सामने वाली गली में एक घर आपके लिए मिल गया है। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। सर, मुझे क्या काम देने वाले हैं? आज से मेरा काम तुम ही संभालोगे। पूरे 24 घंटे तक तुम मेरे साथ रहोगी। विश्व प्रताप के बारे में तुम मुझे पूरी खबर देते रहना, और मेरे गैर हाजिरी में अगर मुझे कोई ढूंढने आए तो मेरे बारे में उसे बता देना। सर, विश्व प्रताप सर के सामने वाले घर पे मुझे काम मिला है सर। वहाँ मेरा एक नहीं चाहने वाला है, उसे मैं देख लूंगा। मेरा भी एक चाहने वाला है, उसे मैं देख लूंगा। हेलो। यस। विश्व प्रताप घर से निकल चुका है। ओवर। मालिक, जिस बेवकूफ को हम बाहर निकाले वो अपने ही एरिया में आकर, वो भी अपने ही गली में आकर सामने वाले घर से हाथ हिलाता रहता है। यही तो मैं कहता था कि जो अपने नीचे रहते हैं उन्हें बाहर नहीं निकालना चाहिए। बाहर निकाला तो हमारे सामने खड़ा होकर हम ही को टाटा करेंगे। पर सामने वाले घर से जो भी टाटा किया, ज्यादा परिवारों को नाश किया है। ये बताओ, हमारे घर के सामने कौन ठहरा है? 3 महीने से घर पर ताला लगा था, अब अचानक कोई बेवकूफ आ गया वहाँ पर। सेठ जी, इसे मैं डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। लेकिन इसे क्या हुआ? सिर्फ नाम के लिए है विश्व प्रताप की बीवी और आईजी की बेटी। ये कॉकरोच को देखकर डर गई। अरे ये सब देखकर डरने की वजह से अगर सेहत को कुछ हुआ, कितना भी कहिए इसमें हिम्मत नहीं आएगी।
हेलो, बॉस कॉलिंग ओवर, बॉस कॉलिंग ओवर। ओके। विश्व प्रताप निकल चुका है, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए, उसे खत्म कर दो। ओवर एंड आउट। आइए आइए, बिंदास आइए आइए आइए। मालिक, मैं हूं ना, आइए आइए। यही है बड़े मालिक, इस घर पे इन्होंने ही हम सबको पाला पोसा। आप यहाँ पे बात कीजिए, मैं वहां पर बात करके आता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम कौन हो बेटा? आपके घर के सामने वाले घर में मैं रहने आया हूँ। इस घर के सभी लोग इस देश की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझते। ये बात सुनकर मैं आप लोगों से मिलने चला आया। मैं एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ। मेरी बेटी कलेक्टर है, मेरा पोता पुलिस ऑफिसर है और उसकी पत्नी टीचर है। इस उम्र में भी आप इतने तंदुरुस्त लगते हैं, इसका राज क्या है? तुमने विश्व प्रताप के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। उसका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह है। उसका कारण कौन है? मेरी दी हुई ट्रेनिंग। तुमने कभी मेरा जिम देखा है? नहीं तो। कम ऑन! डॉक्टर, मुझे मारने के लिए आतंकवादी अंदर आए हैं। आप इसे संभालिए, मैं उन्हें संभालता सुनिए, हूँ। आप बाहर मत जाइए। अगर आप गए तो आपको भी कुछ कर डालेंगे। नहीं जी, मेरी बात सुनो, तुम आवाज मत करो। मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। रुक जाइए, मत जाइए। देखो, मुझे आप। कुछ नहीं होगा। मत जाइए, मुझे छोड़। डॉक्टर, ये छोटी छोटी आवाज से डर जाती है, आप इसका ध्यान रखिए, मैं अभी आता हूँ। नर्स,
एक ही दिन की पहचान में मेरे साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने वाले तुम पहले इंसान हो। साहब जी, डॉक्टर साहब का फोन आया है। अच्छा, हेलो। क्या कह रहे हैं? क्या सर, क्या हुआ? विश्व प्रताप अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर गया था। वहां पर 4 आतंकवादियों ने उसे मारने की कोशिश की। विश्व प्रताप जी को कुछ हुआ तो नहीं ना? उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। विश्व प्रताप को कुछ नहीं हुआ। उसे जो लोग मारने आए थे उनमें से 2 लोगों ने जहर खाकर आत्महत्या कर दिया है। इस घबराहट में उसकी गर्भवती बीवी का बच्चा गिर गया। शायद मैं गलत समय पर आ गया। मैं चलता हूं। क्या सब आतंकवादियों की नजर आप पर है क्या? सुनो, हमेशा तुमको हिम्मत से रहने को कहा था, लेकिन तुम होके हमेशा परेशान हो जाती हो। पर मेरे लिए तो सब कुछ आप हो। अगर आपको भी कुछ हुआ तो मैं उसे सहन नहीं कर सकती। सब कुछ आप हो, हर बीवी अपने पति के सामने कहती है। वैसे हर आदमी के तरक्की के पीछे उसकी पत्नी होती है। इसका मतलब आपकी तरक्की में मेरा भी हाथ है क्या? हर साल की तरह इस साल भी ज्यादा मार्क प्राप्त करके एक कामयाबी को प्राप्त करने वाला उस शिष्य को विश्व प्रताप जी गोल्ड मेडल का पुरस्कार देते हैं। और इस साल सर्वाधिक मार्क प्राप्त करके विजय प्राप्त किया हुआ शिष्य 5वीं कक्षा के शिष्य श्री राम। ये शिष्य जो लगातार 3 साल से इस मेडल को प्राप्त कर रहा है। वेल डन बॉय, वेल डन। मेरा बेटा है सर। विश्व प्रताप जी 2 शब्द कहिए। सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से एक निवेदन है। कक्षा में जो कुछ भी शिक्षक पढ़ाते हैं उसे पास के शिष्य से बात करके वक्त बर्बाद करने के बदले उस शिक्षक की बात को ध्यान से सुने और साथ ही साथ घर पर भी अभ्यास करें, क्योंकि घर पर अभ्यास करना बहुत जरूरी है और जो भी ऐसा करता है वो सफल होता है। और उसका उदाहरण ही श्री राम है। सुनो, कलेक्टर मैडम की कार आ रही है, चलो। बहुत शुक्रिया जी। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या पुण्य किया है जो विश्वनाथ जी की माँ को बचाया। क्या सौभाग्य मुझे मिला है। विश्व प्रताप को जानते हो? जानता हूँ, मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। मैं आपसे तो नहीं मिला मगर दादाजी से मिल चुका हूँ। दादाजी? पर उन्हें कैसे? एक दिन, बस एक दिन मेरे पास ट्रेनिंग लिया था, फिर कैसे वीरता नहीं आएगी उसके अंदर। आज 6 लोगों को मारा। मेरे पास 1 महीना और ट्रेनिंग लिया तो 100 लोगों को मार गिराएगा। रहने दो। आइए। ये देखो विदेशी दारू। ये उनके लिए, ये मेरे लिए, ये उनके लिए, ये मेरे लिए। वहां देखिए, उसे मत छूना। आइए। इसे बेड कहते हैं। यहाँ पर मैं सोता हूँ, यहाँ पर वो सोते हैं। एक ही खाट पे सोते हो? हमारे लिए तो हम दोनों ही मालिक हैं। हाथ मिलाइए। क्यों? उस दिन आप मुझे घर से नहीं निकालते तो ऐसी सुविधा मुझे मिली होती क्या? आपका नालायकपन ही मुझे जीने दे रहा है। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो या तारीफ कर रहे हो? अगर गुस्सा दिलाना होता तो शिप की नौकरी के बारे में कहता है। क्या? शिप?
सुनो, मेरे मालिक कहते हैं कि ये आनंद तुम्हारी सुंदरता अकलमंदी के लिए जगह नहीं है, तुम्हें तो पूरे विदेश में घूमना चाहिए। तुम्हारे लायक ये काम नहीं है। शिप पर काम देता हूँ, वो भी 10,000 रुपए महीने का। बस मुझे एक अच्छा असिस्टेंट चाहिए जो नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। उसे कितनी तनख्वाह दोगे? 10,000 दूंगा। 10,000 रुपए देंगे? वही तो कह रहा हूँ मैं, मेरे मालिक के लिए नौकर और मालिक एक ही समान है। हाँ। थोड़ा रुक जाओ। हाँ। हाँ? उठ उठ, क्या? जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जल्दी जगह खाली करो। अरे जा रहे यहाँ से। ए आनंद, बचपन से तुम्हें उठाकर पालन पोषण किया है, मैंने कुछ गुस्से और जलन से तुम्हें बाहर निकाल दिया। भाई, जब से तुम गए हो, तुम कैसे हो, खाना खाए हो या नहीं, ये सोचकर मैं कितना चिंतित रहता हूँ। तुम्हें पता है क्या, इस तरह के अपने भाई को उस शिप में नौकरी देने का विचार तुमने कभी सोचा नहीं? भैया, अपने असिस्टेंट को मारूंगा, पीटूंगा, मैं अपने लाश से भी मारूंगा। ये सब आपके साथ कर सकता हूँ क्या? क्योंकि आपको मारते हुए ही लोग देखे हैं, पर मुझे मारते हुए लोग कभी नहीं मानेंगे। वो लोग माने या ना माने, 10,000 रुपए की तनख्वाह तुम मेरे मुंह पर थूक देना, समझे? तो अब इस काम का क्या करेंगे आप? इसे अभी 1 मिनट में उतार कर आता हूँ, समझ गए क्या? सुनो, शिप में नौकरी करूंगा तो 10,000 रुपए मिलेंगे। पूरे 1 साल इस घर में काम करने के बाद 5,000 ही मिलता है, पर 10,000 की तनख्वाह है। बाप रे, एक ही साल में घर खरीद लूंगा, अगले साल कार खरीद लूंगा, अगले साल किसी भी इंसान से जमीन खरीद लूंगा। मेरी बात सुनो। 10,000 रुपया तनख्वाह, शिप में काम, पूरी दुनिया में घूमना, पूरी दुनिया में घूमना, अलग अलग देशों में खाना खाना, अलग अलग टाइप के ड्रेस पहनना, और शिप की ही किसी लड़की से शादी करके सेटल हो जाऊंगा। अरे बेवकूफ! क्या रे, 500 रुपए तनख्वाह में इस तरह बुलाता है? 1,000 देगा तो गाली देकर बुलाएगा मुझे, और धक्के मारने के लिए क्या मुझे 2,000 देगा? उस 10,000 रुपए में कितने जीरो हैं तुम जानते हो क्या? उसे जाने बगैर उसे कितने लोग लेते हैं आप जानते हो क्या? नौकरी के लिए पगार मिलता है, घूमने के लिए नहीं। गैस के पास खड़ा रहता हूँ, धुआं उड़ता है। ये ड्रेस पहना दिए हो, लाल कलर की बोरी की तरह सील कर दिए हो, इसे पहनकर बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। सारे कुत्ते पीछे आते हैं, बैंड मास्टर समझते हैं मुझको, बस ट्रम्पेट की जगह पे हम बैठकर धुआं फूंकते हैं। क्या ऐसा काम होता है? ऐसा काम पसंद नहीं है मुझको। मुथैया, कौन पुकारा मुथैया नाम लेकर? अरे बाप रे बाप, इस घर को कोई भी नहीं सुधार पाएगा। क्या कहा? अरे मुथैया, अब अरे तरे आज के बाद से मत कहना। आज तक ऐसे ही बुलाती थी। ऐसे बुलाया होगा मालकिन, पर आज से इसी वक्त से इस तरह नहीं बुलाना। तुम क्या बोल रहे हो? पता है मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। बड़ी मालकिन आई ये लोग, 5-6 शिप रखी है, बारिश के पानी में पेपर का शिप बनाकर नखरा कर रही है लोग। 10 साल से 50 रुपए में काम करवा के आज मुझे 500 रुपए का पगार मिल रहा है। अगर मुझे 1,000 रुपए चाहिए तो 50 साल इस घर में काम करना होगा। होटल में भी जो लड़के काम करते हैं उन्हें भी रोज 50 रुपए टिप मिलता है और 2,000 घर भेजते हैं। आज तुम्हें क्या हो गया है? कुछ तो हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे नौकरी से बाहर निकालो बस। दोबारा तुम इस घर की तरफ नहीं आओगे, समझे? अब मैं इस घर की तरफ ही नहीं, इसके गेट की तरफ भी नहीं दिखाई दूंगा। अगर दोबारा आए तो आप मुझे चप्पल से मारना। बाहर जाओ। थैंक यू। ये लो। बाप रे, कैसे वहां से जान छूटी। मालकिन को भी गुस्सा नहीं आया, दादाजी को भी गुस्सा नहीं आया, नौकरी छोड़ने तक तो पूरे पसीने निकल गए। आपने जल्दबाजी में काम क्यों छोड़ दिया? क्या कहा? जल्दबाजी में काम छोड़ दिया? तूने ही तो कहा था शिप में नौकरी दिलवाऊंगा। हाँ भैया, एक नौकरी करते समय अगर उससे भी बड़ी नौकरी मिल रही हो तो जब तक वो नौकरी मिल नहीं जाती, जो नौकरी आप कर रहे हैं उसे नहीं छोड़नी चाहिए। यही अक्लमंदी है, पर आपको ये चांस कहाँ? सुनो, शिप में नौकरी देने वाले हो ना? पर वो मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं तो ठीक है, मुझे लेकर दे देना। लेकर दे देना? ये क्या दुकान में बिकता है? सुनो, तुम पर विश्वास करके नौकरी छोड़ के अब मैं रास्ते पर आ चुका हूँ। मगर ये काफी मेहनत वाला काम है, आप नहीं कर सकते हैं। अबे जान भी देनी होगी तब भी मैं उसे करूंगा। ठीक है, अगर आपकी यही किस्मत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हे भगवान, 10,000 रुपए 10,000 महीने देंगे? महीने देंगे। पर काम क्या है? भैया, शिप में सभी आकर बैठ जाएंगे, शिप पानी में चलता रहेगा। इंजन में गड़बड़ हो गई तो? पर मुझे क्या करना होगा? अगर इंजन ठीक है तो कोई बात नहीं, पर अगर बीच समुद्र में रुक गया तो आपको नीचे उतरकर धक्का देना होगा। समुद्र में उतरकर अगर मैं धक्का दूं तो मेरा पगार कौन लेगा? उसके लिए तो मैं हूँ ही ना, मैं ले लूंगा। ले लेना, मेरा पगार ले लेना। समुद्र में उतारना, हाँ, शिप पे नौकरी दिलवाएगा। अबे तेरी तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे मार रहा है। उनको बचाना मेरा फर्ज था सर। आप तो मेरे अपने हैं। पता चला आप घर पर आए थे,
इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया। शिव प्रकाश, तुमने अकेले 5-6 लोगों को मार गिराया। सब आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा था ना, एक दिन, बस एक दिन मेरे पास ट्रेनिंग लेने की वजह से आज देखो। सर, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम क्या पूछने वाले हो? मेरा शिष्य बनना चाहते हो? रोज मेरे जिम में आना है और एक्सरसाइज करनी है। 65 की उम्र में भी इस तरह की बॉडी कायम रखनी है, वही ना? नहीं, बचपन से ही मेरे माँ बाप चल बसे। मैं अनाथ की तरह पला। ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे आप जैसे लोगों का साथ मिला। मुझे एक नया परिवार मिला। ये अनाथ और एक अनाथ से शादी करके घर बसाना चाहता है। मेरे साथ एक अनाथ आश्रम में चलकर आप जिस किसी लड़की से भी शादी करने के लिए मुझे कहेंगे, मैं उससे शादी कर लूंगा। शिव प्रकाश, एक दिन आकर तुमने मेरे दिल में जगह ले लिया। दूसरे दिन आकर तुमने मेरी बेटी के दिल में अपनी जगह बना ली। तीसरे दिन आकर तुम इस घर के एक एक आदमी के दिल में तुमने अपनी जगह बना ली। तुम्हारे लिए मैं हूं। अब चलो। माफ कीजिए शांताराम, हमारे आश्रम में उस उम्र की लड़की नहीं है। एक अनाथ से शादी करने का ये फैसला जो आपने लिया है, उस पर मुझे काफी गर्व है। पर इस वक्त हमारे पास कोई इस उम्र की लड़की नहीं है। इसका मुझे दुख है। मुझे एक माँ मिल गई और पिता भी मिल गए। बस एक पत्नी की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर एक अच्छी लड़की दिखा देंगे तो आपका बड़ा उपकार होगा। मिस्टर शांताराम, 1 मिनट। कहिए। मैं आपके लिए सारे आश्रमों में इन्फॉर्म कर देती हूँ। मैं खुद एक अच्छी लड़की को देखकर आपको 2 दिन में बता दूंगी। बड़े खुशी की बात है। वो लड़की चाहे अंधी हो, लंगड़ी हो, गूंगी हो, कैसी भी हो चलेगी। आपके दयावान मन के लिए अच्छी लड़की जरूर मिलेगी। चलता हूँ। अच्छा सुनो, मेरे मन में एक बात उठ रही है, मैं उसे बताऊं? अपनी बेटी की इस लड़के के साथ शादी करवा दे तो? हाँ। ऐसे लड़के को दूल्हे के रूप में पाना भाग्य हमें ही मिल सकता है। सर, वो 2 दिन में लड़की देखकर हमें खबर कर देंगे कह रहे हैं। अब तक आपको काफी तकलीफ दे चुका हूँ, मुझे माफ कीजिए। 2 दिन नहीं बेटा, आज ही तुम्हें एक लड़की दिखाएंगे। अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी कर लेना। चलो। कहाँ? लड़की के घर। अरे चलो तो। आओ शिव प्रकाश, आओ। ये क्या सर, लड़की के घर चलते कहकर आप अपने घर ले आए ना? वो एक राज है, तुम पहले बैठो। सरस्वती, सरस्वती। तुमने कहा लड़की कैसी भी चलेगी ना? ये बोल नहीं सकती। बड़े प्यार से पाला है इसे। अगर पसंद है तो तुम इसे अपनी पत्नी। अरे अरे, विश्व प्रताप की बहन से जो भी रिश्ते आए, जब मालूम पड़ा कि गूंगी है तो बहुत दहेज मांग रहे हैं। इस तरह के आदमी के पास अपनी बहन को नहीं भेजना चाहता विश्व प्रताप। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ये शादी जरूर हो सकती है। हम सभी तो राजी है, पर क्या लड़की मुझसे शादी करने के लिए राजी है? अगर विश्व प्रताप जी मान जाए तो मंगनी का मुहूर्त निकलवाइए। इसे पकड़िए सेठ जी, आप उठाकर मारे इससे पहले मैं ही निकाल के दे देता हूँ। आप मुझे मारिए। सेठ जी, शिप में काम है, एक कुत्ते ने कहा था। उस कुत्ते के भरोसे मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया। सेठ जी, उस दिन जो कुछ भी कहा था मैं नहीं सेठ जी, कोई और पागल बेवकूफ बोलकर चला गया था। जब वहां जाकर पता चला कि नौकरी नहीं है, वो दोबारा फिर इसी जगह पर आ गया। सेठ जी, अरे करके पुकारिए, 10,000 बार करके पुकारिए। सेठ जी बुलाइए, मालकिन आप भी बुलाइए। ए मुथैया, अंदर जाके काम करो, कह दीजिए। सेठ जी, अगर आप माफ नहीं करोगे तो कौन करेगा? सेठ जी, बोरी का कपड़ा सिलवा कर दीजिए, ताड़पत्री में ही सिलवा कर दीजिए, नहीं तो लोहे में ही सिलवा कर दीजिए, मैं पहन लूंगा। सेठ जी कुछ बोलिए, मालकिन आप कुछ बोलिए। ठीक है, तुम जाओ। कल से तुम्हारी सर्विस खत्म हो चुकी, पर आज से तुम्हारा न्यू अपॉइंटमेंट है। 50 रुपए। अगर पसंद नहीं तो बाहर चले जाना। नहीं मालकिन, सिर्फ खाना दीजिए, मैं काम करूंगा। अच्छा जाओ।
बिना वजह की बातें बोलकर अब मैं 10 साल पीछे चला गया हूँ। सुनो बेटा विश्व प्रताप, शिव प्रकाश के घर गए थे, वो लड़का कैसा है? उससे तो मैं नहीं मिल पाया सेठ जी, लेकिन वो जो आनंद है ना, उसी के पास मैं फ्लावर बुके देकर आया हूँ। वो तो मुझे मालूम है, पर उनके बारे में खबर लिया क्या? हाँ खबर लिया ना, जानकी राम नाम की एक बिल्डिंग बना रहे हैं वो लोग। वो तो ठीक है, उनके किसी तरक्की के बारे में जानते हो क्या? तरक्की, हाँ, उनको बड़े बड़े नेताओं से उपहार मिलता है, उनके घर में टंगे फोटो में देखा। दैट्स माई पॉइंट। मेरे साथ काफी क्लोज रहकर मेरा प्यार प्राप्त किया। जो लोग तुम्हारी मां को मारने आए थे, अपनी जान की परवाह किए बगैर उन लोगों से उसने लड़ाई की और उन्हें भगा दिया। इस तरह के लड़के को अपने इस परिवार में शामिल करने का ये मेरा और तुम्हारी मां की इच्छा है। तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम्हारे परमिशन से तुम्हारे बहन की शादी उसके साथ हो सकती है। तुम क्या कहते हो बेटा? आप दोनों जब निर्णय ले लिए हैं तो मेरी परमिशन की क्या जरूरत है? इस तरह से काम नहीं चलेगा बेटा। लड़की के भाई हो, सबसे पहले रिश्ता तुम्हें पसंद होना चाहिए। मेरी माँ की शादी भी आपने ही किया है। आप दोनों ने ही मेरी शादी आईजी साहब की बेटी से करवाई। जब ये लोग इतने बड़े बड़े घर से आई हैं, तो आप जिस घर में लड़की को देंगे वो घर छोटा हो ही नहीं सकता। आपका निर्णय सर आंखों पर। तो मंगनी की तैयारी करे क्या? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल तैयारी कीजिए, और मंगनी के दिन ही मैं दूल्हे को भी देख लूंगा। देखो, कल होने वाली मंगनी में विश्व प्रताप शामिल नहीं होना चाहिए। अब तक मैं उसके परिवार के लोगों की नजरों में धूल झोंक रहा था, लेकिन विश्व प्रताप की नजरों में धूल नहीं झोंक सकता। जब वो अपनी मीटिंग खत्म करके घर लौट रहा होगा, उसे खत्म कर देना। एक बार तो विश्व प्रताप बच गया, पर इस बार वो नहीं बचेगा। उसे मंगनी में घर आते समय जिस तरह मैंने सुब्रमण्यम को मारा था, ठीक उसी तरह उसे मैं मारूंगा। मुंबई में छुपे हुए आतंकवादियों के बारे में सीबीआई के जरिए मुझे खबर मिली है। ऐसी बात है? ये जो आतंकवादी लोग हैं, ये विदेशों से नहीं बल्कि अपने देश से जुड़े हैं। ये सभी आतंकवादी इंडिया में पैदा हुए, पर इनका पालन पोषण विदेशों में हुआ। इनके बारे में मुझे जो कुछ भी खबर मिली है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। आतंकवादियों का टारगेट सुब्रमण्यम का खून करना और 14 राष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को और भारत के प्रधानमंत्री को, सबको एक ही समय पर खत्म करने का था। और इस काम को अंजाम देने के लिए वो लोग यहां आए थे। ये 21 लोग थे, पर उसमें से 4 लोग विदेश के एम्बेसडर को कैदी बनाते समय मर गए थे। उसके बाद कुछ ने मुझ पर हमला किया, जिसमें से लिफ्ट में जहर खाकर अपनी जान दे दी थी, वो भी जहर खाकर। अब छुपी हुई है सिर्फ 14 लोगों की झुंड। उनका सरदार इनके साथ नहीं है, और उसी के इशारे पर ही ये पूरा झुंड काम कर रहा है। वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहां रहता है, हमें यह पता लगाना होगा। आइए दूल्हे राजा, आइए। दाया पर उठाकर साथ में बाया को भी अंदर ले आइए। 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 अगर वो पकड़ा गया तो उसका पूरा झुंड पकड़ा जाएगा। आपने जब तक इस घर में सबके मन में जगह पकड़ा है, तब तक कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले महीने के 31 तारीख तक मैं उसे पकड़ कर रहूंगा सर। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? वो इसलिए सर कि उस पूरे झुंड का फोटो आज से 2 साल पहले लंदन के पेपर में पब्लिश हुआ था। उसका नेगेटिव 1 हफ्ते में हमें मिल जाएगा सर, और उसके बाद उन सबको मैं आसानी से पकड़ लूंगा। मंगनी का वक्त हो चुका है और वो अभी तक नहीं पहुंचे।